कहानी सत्कर्म। एक बहुत ही संपन्न व्यापारी को प्राय व्यापार के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था। अतः उसने एक मैनेजर रख लिया। दुकान की सब जिम्मेदारी मैनेजर को सौंप दी। उसने आदेश दिया कि प्रतिदिन के लाभ का 10% एक और रखे, जिसमें से 7% सीधे व्यापारी के घर पहुंचाए तथा 3% बैंक में जमा करा दे। व्यापारी ने मैनेजर को बताया कि बैंक खाता एक अनाथ बच्चे के नाम है और जमा पूंजी उसकी देखभाल के लिए है। पहले पहल तो मैनेजर ने बिना जाने बूझे आदेश का पालन करना शुरू किया और 3% जमा कराता रहा। परंतु कुछ समय पश्चात वह सोचने लगा कि खून पसीने की गाढ़ी कमाई क्यों उस अनाथ को यूं ही दे दी जाए। तब से वह अनाथ बच्चे के खाते में केवल 1% जमा कराता रहा और शेष धनराशि अपने मित्रों के साथ शराब पीने में उड़ाने लगा। व्यापारी ने मैनेजर पर न तो कभी संदेह किया और न ही कभी खातों की जांच की। कुछ समय बीता और मैनेजर ने वो 1% भी जमा करवाना बंद कर दिया। वह सारा धन विषय भोग पर खर्च करने लगा। नशे की तथा अन्य बुरी लतों के चलते मैनेजर इतना बीमार हो गया कि वह काम पर भी नहीं आ पाता था। एक दिन उसे व्यापारी का पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा था, मुझे मालूम हुआ कि तुम बीमार हो। मुझे यह भी मालूम है कि अब तुम्हारे लिए दुकान पर आना और मेरे लिए काम करना कठिन है, इसलिए मैं दुकान बंद कर रहा हूँ। तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें प्रतिदिन 3% बैंक में जमा कराने को कहा था। मैंने कहा था कि वो किसी अनाथ के लिए है, परंतु वास्तव में वो तुम्हारी रिटायरमेंट के लिए था। मुझे आशा है कि अब तक उस खाते में पर्याप्त धन जमा हो गया होगा, जिससे तुम शेष जीवन आराम से बिता सकते हो। दोस्तों, इसमें से अधिकांश लोग हम में से अधिकांश लोग उस मैनेजर जैसी स्थिति में ही हैं आज। हम इस दुनिया से यदि कुछ साथ ले जा सकते हैं तो वह अपने द्वारा किए सत्कर्मों की पूंजी। युवावस्था में समझदारी के साथ विवेकपूर्वक जीना चाहिए। मन में करुणा का भाव रखना चाहिए। आगे चलकर दुख संकट की घड़ी में यही हमारे काम आएगी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। नमो नारायण।